नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम मरोल के बीएमसी गार्डन नंबर 3 में हैं, बामलदाया पाड़ा। यहाँ पर जन जागृति क्रिएशन संस्था की तरफ से एक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके पदाधिकारी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। आइए हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उनका उद्देश्य क्या रहा है। सबसे पहले हम प्रभाकर जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो कार्यक्रम रखा है वृक्षारोपण का, क्या उद्देश्य है आपका इसका? एक्चुअली मेरा जो बॉस थे, गुरु, मेरा भगवान समझ लीजिए, जय शुक्लाल भूता, उनका डेथ हो चुका है। तो उनको गाय और पेड़ पौधे से बहुत प्यार था। तो हमने सोचा कि उनके याद में हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें कि उनको मैं हमेशा याद कर पाऊँ। तो हमने 50 झाड़ से शुरुआत की है। अभी 1000 झाड़ लगाने का हम लोग का टारगेट है। अच्छा, ये टारगेट आप कब तक पूरा करने वाले? बारिश ख़त्म होने से पहले। हाँ। संदीप जी, आप भी संस्था के एक प्रमुख पदाधिकारी हैं। आपको ये कार्यक्रम आयोजित करके कैसा लगा? क्या उद्देश्य है आगे आप लोगों का? कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? हमको झाड़ को लगा के लोगों को झाड़ के बारे में जागरूक करना है कि झाड़ लगाने से आने वाले भविष्य में अपने को उससे बहुत फ़ायदा है, ताकि अपने को अच्छी हवा मिले, अपने बच्चे को फल फ्रूट मिले। ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाना है हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं और करेंगे पूरा। पर्यावरण के बारे में बहुत कम लोग जो है जागरूक हैं। ऐसे में क्या आप लोग इस पेड़ को लगाने के बाद भविष्य में इस पेड़ की देखभाल और इसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम है आपके पास? हाँ, पक्का है, क्योंकि हमारे संस्था के अंदर बहुत कार्यकर्ता हमारे हैं और वो सक्रिय पूरा हर तरफ देख के उसकी देखभाल करने की जवाबदारी लिया है। तभी हम लोग ने कार्यक्रम का नियोजन किया है। आप बताइए, ऐसा तो नहीं कि बारिश में ये पेड़ जो है आज हरे भरे आप लोग लगा रहे हैं, कल को इनकी देख रेख के अभाव में अगर ये पेड़ सूख जाते हैं तो इसकी कोई व्यवस्था आप लोगों ने किया है? ये हमारे जो संस्था है जन जागृति क्रिएशन, वो एक NGO है, उसका हम लोग ने रजिस्ट्रेशन है। तो हम लोग CSR के माध्यम से हम लोग ये सब उसका आगे का देखभाल है वो करने वाला है। और हम लोग का अभी तो 50 पेड़ लगाए हैं, तो हम लोग आगे 100, 200, 500 ऐसा बड़ा के हम लोग लगाने वाले हैं। और हम लोग जो हाईवे अहमदाबाद हाईवे, वो हाईवे हम लोग दहीसर तक हम लोग को पूरा पेड़ लगाने वाला है। वो CSR के माध्यम से हम लोग लगाने वाले हैं। और जो हर पेड़ के वो 3 लीटर एक को पानी लगता है पेड़ को, तो ऐसा वो हिसाब से हम लोग वो टैंकर लगा के वो पूरा पानी देने वाला है। वो सब CSR के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। ये कार्यक्रम आप कब तक आयोजित करने जा रहे हैं? एक 15 दिन से हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। वो जसुख भाई भुत्ता साहब के देहांत के वजह से वो हम लोग चालू किए हैं। अभी हम लोग 1 महीने में हम लोग 1000 पेड़ लगाने वाले हैं। प्रभाकर जी, एक बात बताइए कि आपको आर्थिक मदद इसमें लगेगी, समाज का सहयोग लगेगा, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? एक्चुअली आर्थिक मदद तो हम लोग कभी किसी से लिए नहीं। हमारे जो ग्रुप में जो दोस्त लोग हैं, उन्हीं सब लोगों ने मिल के जो पैसा जमा करते, वही हम लोग सेवा करते। बाहर से मदद तो हम लोग को मिलता नहीं। अगर कोई मदद करे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पेड़ लगाने का, हमारा एक्टिविटी स्कूल के बच्चे लोग का सेवा करना, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन का हम लोग प्रचार प्रसार करते। KM हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोग कार्य करते। बाकी का जो रास्ते में जो बीमार लोग रहते हैं उनको भी हम लोग सेवा करते, हॉस्पिटल तक पहुंचाते। कोरोना के टाइम हम लोगों ने बहुत से लोगों को अनाज बांटप किया, बाकी का दवा पानी भी किए, सैनिटाइजर किए। सब बहुत एक्टिविटी हम लोग का हमेशा चालू रहता है। तो हमारे पास कहीं से मदद नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों ने एक मुद्दा चालू किया। ये हमारे एक छोटा सा टेम्पो है, टेम्पो में ऑर्गन डोनेशन का और दूसरा एक्टिविटी सब लगा हुआ है। तो हम लोगों ने ऐसा करते, सोसाइटी में जाके जो ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड आइटम हमें कोई देंगे तो हम लोग को बेचकर भी हम लोग फंड इकट्ठा करने का प्लान तैयार किया। क्योंकि अभी जो कोविड के टाइम हम लोगों को सब खत्म हो चुका है। हमारे जो ग्रुप में जो दोस्त लोग हैं उन लोग को भी पास पैसा नहीं है, कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम लोग के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। इसीलिए हम लोगों ने अभी क्या करते हैं, जो हम लोग सोसाइटी में सैटरडे या संडे को हम लोग 2 दिन हम लोग घूमना चालू करेंगे। कोई अगर इच्छुक व्यक्ति हमें सेवा करेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड आइटम कुछ देकर, तो हम लोग वो चीज़ बेचकर हम लोगों ने संस्था के लिए और दूसरे लोगों का सेवा करने के लिए हम लोग तैयारी चल रही है। जी ठीक है, तो जैसे आपने सुना कि इस संस्था के अध्यक्ष हैं प्रभाकर साधु। इनकी भावी प्लानिंग क्या है, किस तरह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इन लोग को पेड़ लगाने का इन्होंने
प्रोग्राम बनाया है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी जानकारी आपको ये दे रहे थे। और भविष्य में ये घर घर घूम करके जो पुरानी चीज़ें हैं, रद्दी पेपर हैं, किताबें हैं या दूसरी कुछ चीज़ें या आप नगद कुछ इन्हें जो है सहयोग करना चाहते हैं, इस तरह से ये लोग फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। और इस फंड को पेड़ों के लिए, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस या दूसरे बगीचे हैं, गार्डन हैं जहाँ पर पेड़ों की ज़रूरत है, ऐसी जगहों पर ये पेड़ लगा करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे भी संस्था का और भी बहुत तरह से लोगों को सहयोग करने का और कार्यक्रम आयोजित करने का तमाम तरह की जो है इनकी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ जो है चालू रहती हैं। और यथासंभव जो भी इनको सहयोग करना चाहते हैं स्वेच्छा से इनका सहयोग करें। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद। वृक्षारोपण के इस अवसर पर जन जागृति क्रिएशन संस्था के संस्थापक प्रभाकर साधु, डॉक्टर मनोज गुप्ता, अशोक कदम, सुनील कांसे, सोमनाथ गोविंदन, रघुनाथ जाधव, संदीप आसलकर, श्रीमती योगेश बलसारा तथा संस्था के दूसरे सदस्यों ने भी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जबकि जो पेड़ पौधे हमें प्राणवायु के साथ ही स्वयं जलकर हमारे जीवन में उजाला भरते हैं, उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है। कुछ दिन पहले ही स्वर्गीय जयसुखलाल भूता की पुण्य स्मृति में 1000 पेड़ लगाने का संकल्प संस्था द्वारा लिया गया था, जो गणपति तक पूर्ण किया जाने वाला है, ऐसा संस्था के पदाधिकारियों का कहना है। जयसुखलाल भूता अंधेरी के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जो नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दांडी मार्च में शामिल हुए थे। आज अंधेरी, पारला और मुंबई के तमाम उपनगरों में उनकी इतनी संपत्तियां हैं और जहां पर तमाम गरीबों की बस्तियां आबाद हैं। ऐसे में स्वर्गीय जयसुखलाल भूता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए जन जागृति क्रिएशन संस्था ने एक उपक्रम चालू किया है, जो हर साल उनके पुण्यतिथि के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेगी और तमाम तरह की दूसरी समाज की ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेगी और जयसुखलाल भूता के कामों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें हर साल याद करेगी।